टेक्निकल आईटी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले एमएमबी सेकेंड ईयर थ्योरी के स्टीयरिंग पार्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नंबर 1, व्हीकल को स्टीयर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्टीयरिंग सिस्टम, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑप्शन सी सस्पेंशन सिस्टम, ऑप्शन डी उपयोग में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात, अगर व्हीकल को स्टीयर करने के लिए हम लोग स्टीयरिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, व्हीकल को स्टीयर करने के लिए स्टीयरिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टीयरिंग सिस्टम का मुख्य भाग है। स्टीयरिंग सिस्टम का मुख्य भाग है स्टीयरिंग व्हील, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्टीयरिंग कॉलम, ऑप्शन सी स्टीयरिंग शॉफ्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी स्टीयरिंग कॉलम के मुख्य भाग हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टीयरिंग व्हील किस पदार्थ का बना, जो ऊपर का गोल वाला घुमाया जाता है, वो किस पदार्थ का बना होता है? तो ऑप्शन ए हार्ड रबर, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी स्टील। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हार्ड रबर का बना होता है वो पार्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आजकल व्हीकल में किस स्टीयरिंग मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डेविस, ऑप्शन बी एकरमान, ऑप्शन सी ओवरहेड, ऑप्शन डी उपयोग में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आजकल एकरमान का प्रयोग किया जा रहा है। एकरमान में स्टीयरिंग मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर स्टीयरिंग सिस्टम का कार्य है। ऑप्शन ए टायर के घिसाव को कम करना, ऑप्शन बी व्हीकल को मोड़ना, ऑप्शन सी व्हीकल को स्थायित्व प्रदान करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्टीयरिंग कॉलम किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन ए स्टील का, ऑप्शन बी प्लास्टिक का, ऑप्शन सी एस्बेस्टॉस, ऑप्शन डी पीतल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टील। स्टीयरिंग कॉलम स्टील का बना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ड्रैग लिंक का अन्य नाम है। ऑप्शन ए ड्रॉप आर्म, ऑप्शन बी लिंक रॉड, ऑप्शन सी ड्रैग आर्म, ऑप्शन डी ड्रॉप आर्म। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लिंक रॉड। इसका जो राइट ऑप्शन है लिंक रॉड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न में स्टीयरिंग गियर बॉक्स का प्रकार है। वार्म तथा सेक्टर, वार्म तथा व्हील, सेक्टर तथा नट, उपयोग सभी। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक ऑप्शन सी वाला है, बाकी लिखा हुआ है सेक्टर तथा नट। जो स्टीयरिंग गियर बॉक्स का ये सभी प्रकार हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी स्टीयरिंग गियर बॉक्स के प्रकार हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेबल भाग ए का नाम बताइए। ऑप्शन दिया है सेक्टर, ऑप्शन बी वार्म, ऑप्शन सी कास्ट ऑफ स्टीयरिंग शाफ्ट। जो ये देखो दिया हुआ है ए द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ये वार्म है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस स्टीयरिंग गियर बॉक्स का प्रयोग स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग में होता है? ऑप्शन ए केम लीवर, ऑप्शन बी रेक तथा पिनियन, ऑप्शन सी वार्म तथा सेक्टर, ऑप्शन डी वार्म तथा व्हील। इसका राइट ऑप्शन है बी, रेक तथा पिनियन का प्रयोग पावर स्टीयरिंग में होता है। पावर स्टीयरिंग में होता है। इसका राइट ऑप्शन है बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लेबल भाग ए का नाम बताइए। जो चित्र दिया है वार्म, ऑप्शन ए वार्म, ऑप्शन बी गियर, ऑप्शन सी केसिंग, ड्रॉप तथा आर्म। इसका जो राइट ऑप्शन है ये ए द्वारा दिखाया गया है, जो ये है गियर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बी वाला इसका सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दिए गए स्टीयरिंग गियर बॉक्स का नाम बताइए। ऑप्शन ए वार्म तथा रोलर, वार्म तथा सेक्टर, वार्म तथा व्हील। जो ये फिगर दिया गया है ये वार्म तथा रोलर है। इस तरह का अगर फिगर आएगा तो ऑप्शन में इसका जो राइट ऑप्शन होगा वार्म तथा रोलर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारी गाड़ियों के लिए स्टीयरिंग अनुपात कितना होता है? तो ऑप्शन दिया है ए 18:1, ऑप्शन बी 20:1, ऑप्शन सी 35:1। जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 35:1 का भारी गाड़ियों में स्टीयरिंग अनुपात होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रंट तथा रियर एक्सल के केंद्रों के मध्य की अनधेर दूरी को कहते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है व्हील बेस। अनधेर दूरी को कहते हैं व्हील बेस। ऑप्शन बी वाला इसका जो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
व्हीकल के फ्रंट तथा या रियर व्हील के मध्य की दूरी को कहते हैं। ऑप्शन ए व्हील ट्रैक, ऑप्शन बी व्हील रेस्ट, ऑप्शन सी व्हील केम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है व्हील ट्रैक, उनकी दूरी को व्हील ट्रैक कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हीकल में कोस्टर कोण लगभग कितना होता है? 2 से 8 डिग्री तक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1 से 6 डिग्री तक, ऑप्शन डी 2 से 4 डिग्री तक। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 से 8 डिग्री तक। व्हीकल में कोस्टर कोण 2 से 8 डिग्री तक होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किंग पिन के ऊर्ध्वाधर से झुकाव को कहते हैं। नंबर 1 केम्बर कोण, नंबर बी ऑप्शन बी कोस्टर कोण, नंबर सी किंग पिन इंक्लिनेशन, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कोस्टर पिन इंक्लिनेशन को कहते हैं किंग पिन इंक्लिनेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समानता केम्बर कोण कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 2 डिग्री, ऑप्शन बी 5 डिग्री, ऑप्शन सी 10 डिग्री, ऑप्शन डी 20 डिग्री। जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 डिग्री। केम्बर कोण जो होता है 2 डिग्री होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्र में दिखाई गई स्थिति एक फिगर दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। ये जो अंदर के व्हील हैं अंदर की तरफ झुके हैं तो ये टो इन, अगर बाहर की तरफ झुके होते तो टो आउट होता। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी टो इन। हमारा क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। इसी तरह अगले क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।